राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे छोटी सलवार की कटिंग करना। 32 लंबाई से लेकर 34 लंबाई तक की सलवार कैसे कटिंग की जाती है, बिल्कुल ही आसान तरीका मैं बताऊंगी। कई मेरी बहनों की हाइट बहुत ज्यादा होती है बट सलवार में छोटी डालती हैं, तो उनमें छोटी सलवारों में लंबी हाइट के लिए आसन कैसे लिया जाता है और कैसे निकाला जाता है, ये तरीका मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ। तो मेरे पास ये कॉटन का कपड़ा है और इसमें कुछ इस तरह का डिजाइन है। तो इसको कैसे कटिंग करना है, तो चलिए हम कपड़े को पहले बिछा लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने कपड़े को 2 लेयर में बिछा लिया इस तरह से। और सबसे पहले कपड़ा बिछाने से पहले आपको डिजाइन चेक कर लेना है कि डिजाइन कैसा है, उसी हिसाब से आपने कपड़ा बिछाना है। अब ये देखिए, हम जो ये तख्ते निकालते हैं, छोटी सलवार हो या लंबी सलवार हो, तो उसमें कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले जितनी भी हमारी सलवार की लंबाई है, जैसे कि मेरी सलवार की जो लंबाई है वो है 34 इंच। ठीक है, 34 और 35 लंबाई की सलवार में आपको माइनस करना है 5 इंच। और यहाँ पे 32 और 33 लंबाई की सलवार में आपने माइनस करना है 4 इंच। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब इस ये 34 इंच की सलवार है, तो मैं इसमें 5 इंच माइनस करूंगी। अगर 34 में से हम 5 इंच माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 29। तो यहाँ पे हम 29 इंच पे ही निशान लगा लेंगे, जैसे कि मैंने लगा लिया। अब यही सेम निशान हम इस तरफ भी लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम इस निशान को कर लेंगे सीधा। सीधा करने के बाद अब यहाँ से हम इसको अलग कर लेंगे कटिंग करके। और जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कटिंग करना, तो सेम आप भी ऐसे ही कटिंग करके और सलवार बना के देखें। आपकी सलवार में ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एकदम सुंदर लुक आएगी इस तरह से अगर आप सलवार बनाओगे। तो यहाँ से ये कपड़े को मैंने अलग कर लिया है। अलग करने के बाद अब इसमें से हम अपने तख्ते निकाल लेंगे, जिसको गोड्डे भी बोलते हैं, तख्ते भी बोलते हैं, फट्टे भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हम तख्ते की चौड़ाई रखेंगे। तख्ते की चौड़ाई कैसे रखेंगे, अपने पोंचे के हिसाब से। जैसे इसमें पोंचा है वो मैं रखूंगी 5 इंच का, तो 5 को डबल करेंगे तो हो जाएगा 10 इंच। 10 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच की तख्ते की चौड़ाई रखेंगे। सेम ये निशान एक हम बीच में लगाएंगे और एक ऊपर लगाएंगे, ताकि हमारा कपड़ा है कहीं से भी टेढ़ा ना कटो। अब इनको हम इस तरह से मिला देंगे। आप मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हो, मैं हमेशा तख्ते पोंचे के हिसाब से ही कटिंग करती हूँ। और मेरी सभी सलवारों की लुक है जो बहुत सुंदर आती है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब है ये हमारे 2 तख्ते कट हो जाएंगे इस तरह से, ऐसे। ये मैंने दोनों तख्तों की कटिंग कर ली है। और इसमें उल्टे सीधे का निशान लगा लेंगे। अगर वैसे इस तरह से प्रिंट होगा तो पता चल ही जाएगा। अब ये जो कपड़ा बचा है, इसमें से हम अपनी बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 7.5 इंच। 5 इंच की बेल्ट तैयार करनी है, तो 7.5 इंच की हम इसमें लंबाई ले लेंगे। हाफ इंच सिलाई में जाएगा बेल्ट में, और 2 इंच का हम नेफा फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे 22 इंच। तैयार हमारी रहेगी 21 इंच इस तरह से। और यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे सीधा करके ऐसे। अब जो ये कपड़ा बचेगा वो हमारे पोंचे में काम आएगा। ऐसे। तो यहाँ पे ये मैंने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है और ये हमारे पोंचे के लिए रहेगा। अब जो ये नीचे की तरफ कपड़ा बचा है, इसमें से हमने कली कटिंग करनी है। तो अब ये देखिए हम कली कैसे निकालेंगे। तो मैं कली निकालने के आपको 2 तरीके बताती हूँ। एक तो कली, अगर आपको सलवार बहुत ही खुली डुली चाहिए तो आप इस तरह से कली निकाल सकते हो। जैसे ये कपड़ा मैंने इस तरह से बिछाया है। अब ये आपको कपड़ा नजर आ रहा होगा कि कपड़ा मैंने ये अड्डे में बिछाया है। तख्ते मैंने इस तरफ से निकाले हैं, ये लंबाई है इसकी और ये अड्डापन है, ये इस तरह से आया डिजाइन।
ठीक है। अगर आप आडे में बनाओ, अगर अपना खुद का बनाओ तो सोच समझ के कटिंग करें इस तरह से, भाई अच्छी लगेगी कि ना लगेगी। अगर कस्टमर का बनाते हो तो पूछ के फिर कटिंग करें। कस्टमर हाँ करता तभी आप इस तरह से आडे में कलियां निकाल सकते हो। जब वो डिजाइन हो तो सलवार में तब करना है, ये प्लेन में तो आप निकाल सकते हो, उसमें कोई वो बात नहीं होती। ठीक है। अब इसमें से हमें ये डिजाइन चेंज नहीं करना, क्योंकि ना तो मैंने कस्टमर से पूछा है, फिर ये भी है अगर मैं कटिंग कर दूं क्या पता कस्टमर बोलने ही लगे जो भैया आपने डिजाइन चेंज कर दिया। तो हम इस डिजाइन को ही रखते हुए चारों कली इस तरह से निकाल लेंगे। पहले मैंने इस तरह से आडे में कपड़े को बिछाया है, और फिर इस तरह से ये देखिए 4 लेयर में कर लेंगे हम इसको ऐसे। अब इसको हम इस तरह से सीधे में बिछाएंगे। ऐसे बिछाने के बाद कपड़े को हम बराबर कर लेंगे, चारों पल्ले एक साथ। कोई भी पल्ला छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी कली में फर्क आएगा। आप इस तरह से निकाल सकते हो, और ऐसे निकाल लोगे तो मैं आपको आसन का भी बताऊंगी। अगर जब ज्यादा लंबी हाइट की होती है लेडीज तो उसका आसन कितना रखना है और कैसे रखना है। ठीक है। अब ये देखिए, सबसे पहले हम निशान लगाएंगे कली की लंबाई का। तो कली की लंबाई कैसे लेंगे, जितनी हमने तख्ते की लंबाई ली थी उतनी ही कली की लंबाई ले लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने कली की लंबाई का निशान लगा दिया है, और नीचे से हम चेक कर लेंगे अच्छे से हमारे चारों पल्ले बराबर हैं ऐसे। ठीक है। अब ये देखिए अंदर की तरफ से हमने, क्योंकि पोंचे का जो कपड़ा लिया है तख्ते का वो हमने पूरा पूरा लिया है, हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो 5.5 इंच ही बचेगा। तो हमें अंदर का जो मार्जिन रखना वो हम यहाँ से लेंगे 2 इंच इस तरह से। ठीक है। ये 2 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब ये जो बंद वाला हिस्सा है यहाँ से हम आस्तीन का निशान लगाएंगे ऐसे। अब ये देखिए, ये जो 34 इंच की सलवार है ये मीडियम ही साइज है, कोई ज्यादा लंबी लेडीज नहीं है। ठीक है। तो इसका आसन मैं यहाँ पे 9.5 इंच तक रखूंगी इस तरह से। अगर ज्यादा लंबी है तो आप 10 इंच, 10.5 11 इंच तक नॉर्मल आसन रख सकते हो, इससे लंबा सलवार में आसन नहीं चलेगा। ठीक है। तो ज्यादा ही लंबी है तो आप 11 इंच तक रखें, या ज्यादा हिप साइज ज्यादा है तो ज्यादा आप 11 इंच तक रखें, नहीं तो आपने 11 इंच तक नहीं रखना। अब यहाँ से इस आसन से, और जो ये मैंने 2 इंच का अंदर की तरफ निशान लगाया है यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है ये। अगर आपको इसमें भी खुला घेर चाहिए है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जितना भी हमारा ये कपड़ा है इस तरफ बंद वाली तरफ, इसके एक सेंटर में निशान लगाए इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद यहाँ से इस निशान को आप यहाँ पे मिला लें ऐसे। मिलाने के बाद जो ये कपड़ा बचता है उसको यहाँ पे ज्वाइंट करें और इसमें से आसन निकालें। इससे क्या होगा, आपकी डबल कली हो जाएगी। जैसे अब 4 हैं तो 4 और 8 कली हो जाएगी आपकी। इस तरह से कली निकाल सकते हो। इससे क्या होगा, खुली सलवार बनेगी। ये देखिए मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, क्योंकि जो अब ये नीचे की तरफ कपड़ा बचेगा ये हमारा वेस्ट है, खराब ही जाएगा। तो खराब करने से अच्छा आप उसको ज्वाइंट कर ले। अब इस तरह से निशान लगाया। अब यहाँ पे ये देखिए, तो जहां तक मेरा 9.5 इंच आएगा वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा ऐसे। यहाँ तक ये मेरा आसन आ गया, और जो ये कपड़ा बचेगा वो मेरा यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से लेके हम यहीं तक इसकी कटिंग करेंगे, तो ये हमारी बनेगी नैरो सलवार। अब ये देखिए, जो ये तरीका मैंने आपको पहले समझाया था, यहाँ से 9.5 इंच का आसन लिया और यहाँ 2 इंच अंदर की तरफ, इसको मिला के भी आप इस तरह से कली की कटिंग कर सकते हो। ठीक है। और जो तरीका ये बताया ये भी, तो मैं इस तरीके पे ही कटिंग करूंगी, क्योंकि जो ये नीचे का कपड़ा ये मैंने खराब नहीं करना, सलवार भी अच्छी बनेगी इससे। अब मैं यहाँ से इसको कट कर लूंगी ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि मैं आपको कैसे समझा रही हूँ। अब ये देखिए, जैसे मैंने इस तरह से ये कली की कटिंग कर ली है, तो आप ये ना सोचिए कि मैंने तो ऐसे बनाना नहीं था और यहाँ से मेरी गलत होगी कटिंग, ये नहीं सोचनी। अगर आप सोचते हो ना यहाँ से मेरी गलत होगी, तो भाई जैसे मैंने पहले तरीका बताया वैसे ही कटिंग करनी है। तो आप यहाँ से लेते हुए ये दूसरी लाइन को कटिंग कर ले, तो आपकी जो पहले वाली सलवार है वही बनेगी। ठीक है। और जो ये मैंने बताया उससे और भी अच्छी लुक आ जाएगी सलवार की। अब यहाँ से ये देखिए,
ये हमारा आसन है इस तरह से। और जो ये 4 कली हैं इनको पहले हम यहाँ से अलग करेंगे। अलग करने के बाद अब ये देखिए इन कलियों को हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। और ये हमारा आसन हो जाएगा। अब ये आप ये देखिए यहाँ पे हमारा घेर है जो कितना बढ़ेगा ऊपर की तरफ, और लुक एकदम अच्छी आएगी। इसी को बोलते हैं नैरो सलवार, जिसमें हम डबल कली लगाते हैं। इस तरीके से आप सलवार बना के देखें। तो वैसे भी मैंने इसमें आपको 2 तरीके बता दिए, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो और सलवार की लुक आपकी अच्छी ही आएगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया कम कपड़े में से फुल घेर की सलवार कैसे कटिंग की जाती है। बिल्कुल ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आपको फिर भी कटिंग में कहीं से कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबाए ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।